अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब बखैर व आफ़ियत होंगे। आज जो ओपिनियन हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका टाइटल है रिफ्लेक्शंस ऑन पाकिस्तान इंडिया पीस, यानी कि पाकिस्तान और इंडिया के अमन की अक्कासी की गई है इस आर्टिकल में, और मेनली कुछ हमें सजेशंस दी गई हैं कि किस तरह इस अमन को यकीनी बनाया जा सकता है। इस आर्टिकल में गो थ्रू करने से पहले हम देख लेते हैं जो इनके आथर हैं उनका ब्रीफ इंट्रोडक्शन। खुर्शीद महमूद कसूरी ने सर्व किया है पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर के तौर पे ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 2002 टू 2007। वो आथर हैं नीदर हाक नारे डव बुक के एन इनसाइड अकाउंट ऑफ पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी, ये उनकी किताब का नाम है। इसी तरह से सुधीरना कलकर्नी है, उन्होंने एज ए एड सर्व किया है इंडिया के जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे अटल बिहारी वाजपेयी, उनकी ये फार्मर एड थी। वो फाउंडर हैं फोरम फॉर न्यू साउथ एशिया, जो कि पावर्ड है बाय इंडिया पाकिस्तान चाइना कोऑपरेशन से। सबसे जो अहम बात है इस ओपिनियन की, ये ऐसे की तर्ज पे लिखी गई है, इसलिए आपको इसका जो स्टार्ट करना है, एंडिंग है, वो आपको ऐसे की तर्ज से मिलेंगी। इसी तरह से डिस्कोर्स मार्कर्स लगा के पैराग्राफिंग भी की गई है और सजेशंस भी दी गई हैं, जो कि आपको बहुत सारे आपके की पॉइंट्स आउटलाइन बन सकते हैं पॉइंट्स। और इसमें एक बहुत खूबसूरत लाइन है आगे चल के, वो मैं आपको बताऊँगा कि जो आज का आपका टेक अवे होगा, और आपको उसको बहुत सारी आप जगहों पर यूज़ कर सकते हैं कि LOC को दूसरा क्या नाम देना चाहिए। पीस इज़ ए फ्रेजाइल प्लांट, जो अमन है वो एक बहुत ही नाजुक पौधा है, विच नीड्स कांस्टेंट नर्चरिंग, जिसको मुस्तकबिल तौर पे नर्चर करने की ज़रूरत है, मतलब कि खुराक देने की ज़रूरत है। दिस इज़ स्पेशली ट्रू, ये ख़ास तौर पे सच साबित होता है व्हेन टू नेबर्स विद ए डिस्टर्ब रिलेशनशिप, जब दो ऐसे पड़ोसी जिनके ताल्लुकात कशीदा रहे हों, ख़राब रहे हों, अटैम्प्ट म्यूचुअल रिकन्सिलिएशन, वो बाहमी तौर पे सुलह जोई की तरफ जाते हैं, ऑफ डिफरेंसेस, अपने इख्तलाफात को हल करने की कोशिश करते हैं। व्हेन देयर एंडेवर्स आर वीक, जब उनकी जो एफर्ट्स हैं, काविशें हैं, कमज़ोर होती हैं, लैक सिंसियरिटी, और जो मुखलसपन है उसकी कमी होती है, और लूज़ मोमेंटम ड्यू टू म्यूचुअल सस्पिशन, या फिर उनको जो कॉमन शकूक व शुबहात होते हैं एक दूसरे पे, उसमें लैक ऑफ मोमेंटम होता है, लैक ऑफ सिंसियरिटी होती है, जो उनकी काविशें होती हैं वीक होती हैं, तो ये जो अमन का पौधा है द प्लांट डाइज, तो ये पौधा मर जाता है। ए न्यू सीड इज़ सोन, एक नया बीज बोया जाता है। एंड सेम साइकिल ऑफ इरेजुलेट एफर्ट्स, और ये जो साइकिल है हेजिटेंसी या अनसर्टेन एफर्ट्स का, काविशों का, एंड प्रिडिक्टेबल फेल्योर्स कंटिन्यूज, और जो नाकामियाँ हैं जिनको पहले ही निशानदही जिनकी की जा सकती है, तो ये जो साइकिल है ये जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। दिस सैडली हैज़ बीन द सागा ऑफ पीस प्रोसेस बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, अफसोसनाक तौर पे ये क्रॉनिकल है, हिस्ट्री है, तारीख़, सागा है अमन के अमल का पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान। Regardless, peace efforts must continue because of some unchangeable and unescapable truths. बावजूद इसके जो अमन की काविशें हैं उनको जारी रहना चाहिए, क्योंकि कुछ हक़ाइक़ ऐसे हैं जिनको तब्दील नहीं किया जा सकता और इनसे भागा भी नहीं जा सकता, ये इनएस्केपेबल हैं। एज नेबर्स, पड़ोसियों के तौर पे, दे मस्ट रिमेन डेवलप पीसफुल एंड कोऑपरेटिव टाइज, पाकिस्तान और इंडिया को डेवलप करनी चाहिए पुरअमन और बाहमी तल्लुकात पे मबनी टाइज फॉर देयर ओन सिक्योरिटी, अपने ही तहफ़्फ़ुज़ के लिए, प्रॉस्पेरिटी, खुशहाली के लिए, एंड प्रोग्रेस और तरक्की के लिए। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट, इसी कॉन्टेक्स्ट में था कि जो फार्मर प्राइम मिनिस्टर थे जिनका नाम था अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने कहा था यू कैन चेंज फ्रेंड्स, आप दोस्त तो तब्दील कर सकते हैं बट नॉट नेबर्स, लेकिन पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते। दिस वाज रिकग्नाइज्ड बाय प्रेसिडेंट मुशर्रफ आल्सो, इसको प्रेसिडेंट मुशर्रफ ने भी तस्लीम किया था। एंड दिस इनेबल्ड देम टू स्टार्ट द पीस प्रोसेस, और इस बात ने उनको इस काबिल बनाया कि वो अमन के जो प्रोसेस है इसको स्टार्ट करें। सेकंड, अगर हम देखें, डिस्पाइट मैनी वार्स, बहुत सारी जंगों के बावजूद, जो बड़ी थी या छोटी थी, और डबल डैशेस में फ्लो ऑफ सेंटेंस को ब्रेक करके बताया गया है, जो लास्ट जंग लड़ी गई है वो कारगिल में 1998 में लड़ी गई है। एंड मैनी नियर वार सिचुएशन, और बहुत सारी ऐसी सूरत हाल आई जब दोनों ममालिक जंग के दहाने पे पहुंच गए। नीदर कंट्री हैज़ बीन एबल टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव्स थ्रू वार और वायलेंस, कोई भी मुल्क अपने जो इनके मकासद थे वो जंग या तशद्दुद के ज़रिए हासिल नहीं कर पाया। इट वाज रिकग्निशन ऑफ दीज फैक्ट्स, इन हक़ाइक़ को तस्लीम करना था, दैट कंपेल्ड द टू कंट्रीज़, जिन्होंने दो ममालिक को मजबूर किया टू अनाउंस ए सीज़ फायर, कि वो सीज़ फायर अनाउंस करें, डिक्लेयर करें अलॉन्ग द लाइन ऑफ कंट्रोल पे Feb 25-21 को। द जॉइंट स्टेटमेंट ऑफ द टू डायरेक्टर्स जनरल मिलिट्री ऑपरेशन, जॉइंट स्टेटमेंट दी गई है DGMOs की जानिब से, और ये होप कर रहे हैं, ये इसने उम्मीद को जनरेट किया है दोनों साइडों पे।
यहाँ पे हमारे पास कॉलन मौजूद है। कॉलन पंक्चुएशन की एक ऐसी टाइप है जो प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन करता है। तो जॉइंट स्टेटमेंट क्या थी? इन द इंटरेस्ट ऑफ अचीविंग म्यूचुअली बेनिफिशियल एंड सस्टेनेबल पीस। मफाद क्या था कि अचीव किया जाए, अटेन हासिल किया जाए बाहमी मफाद की बेस पे और पायदार अमन को बॉर्डर के अक्रॉस। द टू DGMOs एग्रीड टू एड्रेस ईच अदर्स कोर इशूज़। दोनों DGMOs हैं ये एग्री हुए हैं, दोनों के जो कोर इशूज़ हैं, बुनियादी मसाइल हैं, उनको हल करने के लिए एंड कंसर्न और जो तशवीश पाई जाती है विच हैव द प्रोपेंसिटी, और जिसमें टेंडेंसी है, इंक्लिनेशन है कि वो डिस्टर्ब कर सकती है अमन को और तशद्दुद की जानिब ले जा सकती है। द इंटरनेशनल कम्यूनिटी वार्मली वेलकम दिस एग्रीमेंट। आलमी बरदरी ने इस एग्रीमेंट को, मुआहदे को बहुत पुरजोशी से खुश आमदीद कहा है। बिकॉज कंटिन्यूइंग टेंशन बिटवीन द टू न्यूक्लियर पावर, क्योंकि ये जो दो न्यूक्लियर पावर्स के दरमियान कशीदगी थी, आल्सो अफेक्ट्स रीजनल एंड इंटरनेशनल पीस, ये खित्ते के और आलमी अमन को भी अफेक्ट करती है, इस पर असरअंदाज होती है। द सीज़ फायर हैज़ हेल्ड सो फार, अभी तक सीज़ फायर के ऊपर जो हेल्ड किया जा रहा है, दोनों इस एग्रीमेंट की पाबंदी कर रहे हैं। बट देयर आर वाइड स्प्रेड कंसर्न, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पे ये तशवीश पाई जाती है दैट प्रॉमिस जनरेटेड बाय द अनाउंसमेंट, जो इस अनाउंसमेंट्स के ज़रिए वादा किया गया था, प्लेज किया गया था, इज़ फास्ट विदरिंग अवे, ये बहुत तेज़ी से डिसइंटीग्रेट हो रहा है, इरोड हो रहा है। रिलेशन बिटवीन द टू कंट्रीज़ आर डिटोरिएटिंग, जो दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात हैं वो डिक्लाइन हो रहे हैं। दिस कंसर्न्स हैव प्रॉम्प्टेड अस टू प्रेजेंट द फॉलोइंग आइडियाज़, ये जो तशवीश है इसने हमें इंसाइट किया है कि हम जो आइडियाज़ हैं, नज़रियात हैं पेश करें, जिनका मकसद क्या है कि कंसोलिडेट करना है, स्ट्रेंथन करना है सीज़ फायर के जो फ़ायदे हैं उसको, और अचीव करना है दूसरे जो टेंजिबल सब्सटेंशियल सिग्निफिकेंट गोल्स हैं, मकासद हैं। अच्छा, अब हम देखते हैं कि ये क्या आइडियाज़ हैं। पहला आइडिया क्या है? द सीज़ फायर मस्ट अज्यूम ए परमानेंट करेक्टर, के इसको परमानेंट कर देना चाहिए सीज़ फायर को, कि कोई इसकी खिलाफ वर्जी नहीं करेगा। द ट्रेजिक डेथ्स ऑफ सोल्जर्स, ये जो साने होते हैं फ़ौजियों की जिसमें अमवात होती हैं, सिविलियंस की अमवात होती हैं, विच सर्व्स नो पर्पस फॉर ईदर कंट्री, और दोनों ममालिक को इसका कोई फ़ायदा नहीं होता। मस्ट फॉर एवर बिकम ए थिंग ऑफ पास्ट, तो इसको माजी की एक बात बन जाना चाहिए। दूसरी बात क्या है? कश्मीर इज़ इंडीड द कोर इशू इन आवर बायलैटरल इशू रिलेशन, हमारे बाहमी तल्लुकात में जो अहम मसला है वो कश्मीर है। विदाउट इट्स फाइनल सेटलमेंट टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ कश्मीरीज, जब तक इसकी फाइनल सेटलमेंट नहीं हो सकती जिससे कश्मीरी, पाकिस्तानी और इंडियन राज़ी हो जाएं, दे कैन नेवर बी इंड्योरिंग पीस, तो कभी एवर लास्टिंग अमन हासिल नहीं किया जा सकता इन दो ममालिक के दरमियान। इट इज़ इक्वली क्लियर, ये बिल्कुल वाज़ेह है, दैट बोथ कंट्रीज़ हैव टू शो फ्लेक्सिबिलिटी, दोनों ममालिक को लचकदाराना रवैया शो करना होगा, एंड इंश्योर एन एंड टू वायलेंस, और यकीनी बनाना होगा कि ये तशद्दुद का जो साइकिल है ये ख़त्म हो जाए। इन दिस रिस्पेक्ट, इस तनाजुर में जॉइंट स्टेटमेंट दी गई थी जनवरी 6, 2006 को इस्लामाबाद में प्रेसिडेंट मुशर्रफ की जानिब से। उन्होंने अश्योर कराया था, यकीन दहानी कराई थी, दैट ही वुड नॉट परमिट एनी टेरिटरी, वो अपनी जो सरजमीन है पाकिस्तान के कंट्रोल में उसको इस्तेमाल नहीं होने देंगे कि उसको दहशतगर्द इस्तेमाल कर सकें। बट एम्फसाइज दैट, लेकिन उन्होंने ज़ोर दिया दैट ए सस्टेन्ड एंड प्रोडक्टिव डायलॉग, कि एक जो पायदार और प्रोडक्टिव बातचीत की जानी चाहिए, डिस्कशन की जानी चाहिए। एड्रेसिंग ऑल इशूज़ वुड लीड टू पॉजिटिव रिजल्ट, जो कि तमाम मसाइल को एड्रेस करे तो इसके जो नताइज हैं वो पॉजिटिव होंगे, ऑप्टिमिस्टिक होंगे। इट वाज इन दिस स्पिरिट, यही जज्बा था, दैट द विन विन फार्मूला वाज अटेम्प्टेड, कि विन विन फार्मूला पे बातचीत की गई। एंड लेटर ऑन प्रेसिडेंट मुशर्रफ एंड प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह वर अनेबल टू डिवाइज ए डिटेल्ड फ्रेमवर्क, और बाद में प्रेसिडेंट मुशर्रफ और प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह इस काबिल हुए कि वो चाक आउट कर सकें, डिवाइस कर सकें एक डिटेल्ड फ्रेमवर्क को, ताकि पॉसिबल सल्यूशन हल निकाला जा सके जम्मू एंड कश्मीर के मामले का। पाकिस्तान एंड इंडिया नीड टू शो सिमिलर स्पिरिट वंस अगेन, एक मरतबा फिर से पाकिस्तान और इंडिया को इस तरह का जज्बा दिखाने की ज़रूरत है। तीसरी बात क्या है? बोथ पाकिस्तान एंड इंडिया शुड रिकगनाइज दैट टेररिज्म, पाकिस्तान और इंडिया को ये तस्लीम करना होगा कि जो दहशतगर्दी है, इसी तरह से बिगटरी है यानी कि बाइसनेस, प्रेजुडाइस है, और मेडिटेरेनियनिज्म है, और जो एक्सट्रीमिज़म है, ये मेडिटेरेनिज्म होता है। मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन इज़ इंटाइटल्ड टू सर्टेन डिग्री ऑफ प्राइमेसी इन सोसाइटी एंड हैज़ द राइट टू मेक डिसीजन दैट इफेक्ट दी सोसाइटी। तो इसी तरह से जो इंतहा पसंदी है, ये कोर इशूज़ हैं, बुनियादी मसाइल हैं और तशवीश का बायस हैं, विच हैव द प्रोपेंसिटी टू डिस्टर्ब पीस, जिनमें ये टेंडेंसी पाई जाती है, सलाहियत पाई जाती है कि वो अमन को ख़राब कर सकें। इसी तरह से जो मिनॉरिटीज़ के हकूक़ हैं, अक़लियतों के हकूक़ हैं, उनको भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए तमाम काज पे।
चौथी बात ये है कि टाइम हैज़ कम, वक्त आ चुका है कि री इमेजिन किया जाए LOC को। इसका नाम है लाइन ऑफ कंट्रोल। अब इसको क्या कहा जाना चाहिए? लाइन ऑफ कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन। तो इसी के बारे में मैं बात कर रहा था कि ये आज का टेक अवे है कि LOC को री इमेजिन किया जाए, लाइन ऑफ कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन। द हिस्ट्री ऑफ पोस्ट वर्ल्ड वार 2, जो तारीख़ है वर्ल्ड वार 2 के बाद की, वो हमें बताती है कि जो ममालिक हैं वो तभी तरक्की कर सकते हैं जब खित्ते तरक्की करें। एंड व्हेन दे गिव प्रायोरिटी टू जियो इकनॉमिक्स और ओवर जियो पॉलिटिक्स, जब वो जियो पॉलिटिक्स के ऊपर जियो इकनॉमिक्स को तरजीह देते हैं। दैट इज़, ये क्या होगी, फ्लो ऑफ सेंटेंस ब्रेक करके बताया गया है। बाय बिल्डिंग द लिंक्स, और लिंक्स बनाए जाएँ, फिजिकल, डिजिटल, तजारती, ट्रेड के, मईशी, सकाफती और पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, तल्लुक़ होना चाहिए। साउथ एशिया इज़ द वर्ल्ड मोस्ट पॉपुलस रीजन, साउथ एशिया दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड एरिया है। येट इट इज़ आल्सो द लीस्ट इंटीग्रेटेड, और ये सबसे कम यूनाइटेड है। एंड हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल, इसमें सबसे ज़्यादा गरीब लोग पाए जाते हैं। वी कैन मेक इट ए रीजन ऑफ प्रॉस्पेरिटी, हम इसको एक खुशहाली का खित्ता बना सकते हैं। फॉर ऑल बाई जॉइंटली इम्प्लीमेंटिंग एम्बिशियस कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, जॉइंटली अगर इम्प्लीमेंट किए जाएँ, नाफिज किए जाएँ एस्पायरिंग डिटरमिनेंट किस्म के प्रोजेक्ट्स विच एज सेल्फ एविडेंट और अनथिंकेबल विदाउट कोऑपरेशन विद चाइना, जो कि चाइना के ताउन के बिना मुमकिन नहीं है। दिस इज़ आल्सो मीन्स दैट, इसका यह मतलब है इंडिया शुड नॉट सस्पिशियस ऑफ CPEC, इंडिया को CPEC पे शक नहीं करना चाहिए, पर इसको एक मौके के तौर पे देखना चाहिए जो कि कनेक्टिविटी का बायस बन सकता है तमाम साउथ एशिया में, और जिससे इंडिया भी फ़ायदा उठा सकता है। पाँचवीं बात यह है, अनदर बिग अपॉर्चुनिटी फॉर इंडिया पाकिस्तान कोऑपरेशन, पाकिस्तान और इंडिया के ताउन के लिए एक और बड़ा मौका क्या है, विच आल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोथ, जो दोनों की जिम्मेदारी भी है कि वो इकट्ठे काम करें अमन के लिए, नेशनल रिकॉन्सिलिएशन के लिए, और जो दोबारा रिकन्स्ट्रक्शन है, दोबारा तामीर करना है अफगानिस्तान को, उसके लिए। इट इज़ नो सीक्रेट, इसमें कोई शक नहीं है, दैट पाकिस्तान इंडिया राइवलरी इन अफगानिस्तान हैज़ डिस्टेबलाइज द एंटायर रीजन, के पाकिस्तान और इंडिया की दुश्मनी ने पूरे खित्ते को डिस्टेबलाइज कर दिया है। छठी बात यह है, ए सार्क समिट इन इस्लामाबाद लेटर दिस ईयर, सार्क समिट होने जा रहा है इस साल के आखिर पे, जो कि होस्ट करेंगे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, और अटेंड किया जाएगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की जानिब से, और दूसरे लीडर्स भी होंगे। कैन बी द बेस्ट प्लेटफार्म, ये सबसे बेहतरीन प्लेटफार्म हो सकता है फॉर शोइंग आवर कॉमन कमिटमेंट, कि हम अपनी कॉमन जो कमिटमेंट है वो शो करें, टू रीजनल कनेक्टिविटी, खित्ते को कनेक्ट करने की, और अमन की अफगानिस्तान में। गिविंग ए फिलिप टू साउथ एशियन कोऑपरेशन, जो कि एक स्टिमुलस देगा साउथ एशिया में ताउन को, एंड आल्सो टू रीस्टार्टिंग दी स्टार्ड इंडिया पाकिस्तान डायलॉग, और पाकिस्तान का जो इंडिया की बातचीत जिसमें डेडलॉक है, इम्पास है, उसको दोबारा से स्टार्ट किया जाए। वी बिलीव दैट पाकिस्तान आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा, हमारा ये मानना है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पाकिस्तान के लिए स्पोक करते हैं, इंडिया और कश्मीरीज़ के लिए और तमाम साउथ एशियन रीजन के लिए। जब उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो कि 18 मार्च को दी गई है, उन्होंने कहा इट इज़ टाइम टू बरी द पास्ट एंड मूव फारवर्ड, ये वो वक्त है जब माजी को दफनाना होगा और आगे की जानिब बढ़ना होगा। इट इज़ नेव टू अप्लाई द फेल्ड सोल्यूशंस ऑफ यस्टर ईयर्स, ये इनोसेंट होगा कि जो नाकाम हल थे पिछले सालों के, उनको लागू किया जाए जो आज के और मुस्तकबिल के चैलेंजेस हैं उनके ऊपर। ही फ्रेम्ड दी चॉइस बिफोर अस इन अनएम्बिगुअस टर्म्स, उन्होंने हमें ये चॉइस दी है बिल्कुल वाज़े टर्म्स में। यहाँ पे अगेन कॉलन है, प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन करेगा। वेदर टू स्टे इट इन एक्रीमनी और टॉक्सिसिटी ऑफ पास, या तो हम बरी रह सकते हैं, इन्वॉल्व रह सकते हैं जो बिटरनेस और जहरीलापन है माजी का, कंटिन्यू टू प्रमोटिंग कन्फ्लिक्ट, और लड़ाई में इन्वॉल्व रह सकते हैं उसको प्रमोट करने में, और गेट इनटू अनदर विशियस साइकिल ऑफ वार, या फिर एक ब्रूटल फिरोशियस साइकिल ऑफ वार में इंटर हो सकते हैं, डिजीज़ में या फिर तबाही में। यहाँ पे सेमी कॉलन है, दोनों तरफ में जो सेंटेंसेस होंगे उनके अपने कंप्लीट मीनिंग होंगे। आर टू मूव अहेड, या फिर आगे बढ़ सकते हैं। ब्रिंग द डिविडेंड्स ऑफ आवर टेक्नोलॉजिकल एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट्स टू आवर पीपल, जो प्रॉफिट्स हैं टेक्नोलॉजी के और साइंसी तरक्की के, उसको हम अपने लोगों तक पहुँचा सकते हैं। एंड उशर इन ए न्यू एरा ऑफ पीस एंड प्रॉस्पेरिटी, और हम मार कर सकते हैं एक नया एरा अमन और खुशहाली का। वी विश टू कंक्लूड विद कॉशनरी वर्ड्स ऑफ इलामा इकबाल, इलामा इकबाल के जो अल्फाज थे उनके साथ हम कंक्लूड करना चाहते हैं। एक कश्मीरी हु बिलोंग टू बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान, जो कि कश्मीरी थे जिनका ताल्लुक इंडिया और पाकिस्तान से था। अगेन कॉलन है, प्रीवियस सेंटेंस को एक्सप्लेन करेगा। क्या कॉल था इलामा इकबाल का? नेशंस आर बॉर्न इन द हार्ट्स ऑफ पोइट्स, कौमें पैदा होती हैं शायरों के दिलों में। दे प्रॉस्पर और डाई इन द हैंड्स ऑफ पॉलिटिशियन, या तो वो तरक्की करती हैं या फिर मर जाती हैं सियासतदानों के हाथों में।
यहाँ ये हमें कॉल मिला है क़याद-ए-आज़म का। इसी तरह से हमने अटल बिहारी वाजपेयी का कॉल भी देखा, जिसमें हमने देखा उन्होंने कहा था कि दोस्त तो बदले जा सकते हैं लेकिन हम अपने पड़ोसी नहीं बदल सकते। तो इस तरह से जो कोटेशंस होती हैं ये भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती हैं जब आप अपना कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे होते हैं। यहाँ से आप कोटेशन से स्टार्ट भी कर सकते हैं और कंक्लूड भी कर सकते हैं। द पॉलिटिशियंस ऑफ आवर टू कंट्रीज़ नाउ हैव ए अपॉर्चुनिटी, हमारे जो दो ममालिक के सियासतदान हैं उनके पास मौका है टू चूज़ द पाथ ऑफ पीस एंड कॉमन प्रॉस्पेरिटी, कि वो अमन का और बाहमी खुशहाली का रास्ता अपनाएं। द डायर कॉन्सिक्वेंसेस, जो सीरियस नताइज होंगे, रिपरकशंस होंगी अगर इस तरह का अक्लमंदाना रास्ता नहीं चूज़ किया गया, हैव बीन फोर वार्नड बाई द फार साइटेड पोइट, तो ये हमें दूर अंदेश शायर ने पहले ही इनके बारे में इन्फॉर्म कर दिया है, मुतनब्बा कर दिया है। तो इसमें आपको बहुत सारे टेकअवेज़ मिले हैं, जैसा कि सार्क समिट होने जा रहा है उसमें भी पीस पे बात की जा सकती है। इसी तरह से जो अफगानिस्तान है ये भी हमारे पास अपॉर्चुनिटी है। सी पैक को इंडिया को एज एन अपॉर्चुनिटी देखना चाहिए और LOC को रीइमेजिन किया जाना चाहिए, लाइन ऑफ कनेक्टिविटी एंड कोऑपरेशन। और जो राइट्स ऑफ मिनॉरिटीज़ हैं, अक़लियतों के हकूक़ हैं, उनको यकीनी बनाना चाहिए, उनको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। और इन दोनों को तस्लीम करना चाहिए कि जो टेररिज्म है, बाइसनेस है और जो इंतहा पसंदी है वो कोर इशूज़ और कंसर्न हैं दोनों ममालिक के। कश्मीर के मसले को जल्द से जल्द हल किया जाना चाहिए और विन विन फार्मूला पे हल किया जाना चाहिए, ताकि कश्मीरी, पाकिस्तानी और इंडियन सब इस मामले पे खुश हों। और जो सीज़ फायर किया गया है अनाउंस Feb 25 को, उसको एक परमानेंट करैक्टर बनाया जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। और आप ये पढ़ सकते हैं एडिटोरियल ऐप पे जाके। ऐप आपको प्ले स्टोर पे खान वर्चुअल एकेडमी के नाम से मिल जाएगी। और इसके अलावा नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मौजूद है, वहाँ से भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।